जेसी ने अपना पुराना बैगी स्टाइल छोड़कर इस दफा एक ठीक ठाक सा सूट पहना होता है। जैकेट और टाई लगाकर वो एक रियलिटी ऑफिस में जॉब इंटरव्यू देने जाता है। दिल में थोड़ा सा उम्मीद होती है कि जिंदगी का रुख बदले, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि जो एडवर्टाइजिंग वाली जॉब लिखी थी वो असल में सिर्फ एक साइंस स्पिनर की जॉब है, जिसमें उसे पूरा एक मैस्कॉट कॉस्ट्यूम पहनकर रोड साइड पे घूमना पड़ेगा। जैसी उदास होकर वापस निकलता है, तभी उसे एक पुराना दोस्त बैजर मिल जाता है जो वही कॉस्ट्यूम पहने साइंस स्पिन कर रहा होता है। दोनों साथ में एक गली में छुपकर मैरिवाना स्मोक करते हैं। जैसी उसे कहता है कि शायद वो मैथ बिजनेस से रिटायर हो रहा है, पर बैजर फौरन उससे कहता है कि अगर कभी वापस आया तो वो उसके साथ पार्टनर बन जाएगा। जैसी कार में बैठकर कुछ देर सोचता है, फिर जॉब हंट छोड़ देता है और बैजर के ऑफर पर हाँ कर देता है। इसी वक्त दूसरी तरफ वॉल्ट और स्काइलर जा रहे होते हैं, वॉल्ट के पुराने दोस्त और ग्रेजुएट स्कूल के साथी एलियट श्वार्ट्ज के बर्थडे पार्टी पर। एलियट की बीवी ग्रेचन भी वहां होती है, जो कभी वॉल्ट की लैब पार्टनर थी। पार्टी में वॉल्ट को दीवार पर लगी एक साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन की कवर स्टोरी नजर आती है, जो एलियट की कंपनी ग्रे मैटर टेक्नोलॉजीज के बारे में होती है, जिसका नाम एलियट श्वार्ट्ज यानी ब्लैक और वॉल्ट वाइट के सरनेम्स को मिलाकर रखा गया था। कुछ लोग जब सुनते हैं कि कंपनी का नाम वॉल्ट के नाम पर भी है, तो वो सोच लेते हैं कि शायद वॉल्ट भी ग्रे मैटर में काम करता है। लेकिन जब वॉल्ट कहता है कि वो सिर्फ हाई स्कूल टीचर है, तो वो लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। स्काइलर और वॉल्ट दोनों थोड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं जब उनका बर्थडे गिफ्ट सिर्फ एक पैकेट इंस्टेंट रामेन इतने अमीर गेस्ट्स के महंगे गिफ्ट्स के बीच बहुत छोटा लगता है। लेकिन एलियट दिल से खुश हो जाता है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वो दोनों इसी सस्ती रामेन पर गुजारा करते थे, इसलिए उस गिफ्ट को यादों का हिस्सा समझकर सबसे स्पेशल कह देता है। पार्टी के बाद जब सब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं, तो एलियट वॉल्ट को ग्रे मैटर में जॉब ऑफर करता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वॉल्ट और स्काइलर चुपचाप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों के दरमियान एक खामोशी छाई होती है। उसी वक्त जैसी बैजर को अपनी आरवी दिखाता है और दोनों डेजर्ट में मेथ बनाने निकल जाते हैं। जैसी मेहनत से कुक करता है, जबकि बैजर मजाक मजाक में नाच रहा होता है। जब बैच रेडी होती है तो जैसी को वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो वॉल्टर वाली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ब्लू मेथ जैसी क्वालिटी चाह रहा होता है। गुस्सा होकर वो सारी मेथ मिट्टी में गिरा देता है। शाम को वॉल्ट का बेटा जूनियर अपने दो दोस्तों के साथ एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर किसी से बियर खरीदवाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस आदमी से वो कहता है वो ऑफ ड्यूटी कॉप निकलता है। दोस्तों के भाग जाने के बाद जूनियर पकड़ा जाता है, लेकिन हैंक आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि आइंदा वॉल्ट को बुलाना चाहिए था। हैंक जूनियर को घर ले जाता है और स्काइलर और मरी से कहता है कि शायद जूनियर इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि वो वॉल्ट की बीमारी से परेशान है। ये सुनकर स्काइलर क्लियर करती है कि मैरिवाना वॉल्ट पी रहा था, जूनियर नहीं। स्काइलर को समझ नहीं आता कि वॉल्ट इलाज से क्यों भाग रहा है जब सब कुछ इंश्योरेंस कवर करेगी। बाद में जब वॉल्ट और स्काइलर पार्टी से वापस आते हैं, तो वॉल्ट गुस्सा होता है कि स्काइलर ने एलियट को उसकी कैंसर बारे में बताया और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही एलियट को उसका इलाज पे करने के लिए कह दिया। अगले दिन वॉल्ट घर आता है तो देखता है कि पूरी फैमिली लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही है। स्काइलर कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वॉल्ट इलाज क्यों मना कर रहा है। फिर वो एक टॉकिंग पिलो लाकर सबको कहती है कि अपने दिल की बात वॉल्ट से कह दें। हैंक स्पोर्ट्स एग्जाम्पल्स देकर समझाता है। जूनियर गुस्से में आकर अपने बाप कहता है कि वो लड़ ही नहीं रहा, जबकि उसने पूरी जिंदगी सेरेब्रल पॉल्सी के साथ जी कर दिखाया। मरी और हैंक वॉल्ट के डिसीजन को सपोर्ट करने लगते हैं, जबकि स्काइलर सबको अपनी साइड लेने को कहती है। जब आखिर में वॉल्ट के पास टॉकिंग फेलो आती है, तो वो कहता है कि अगर कीमो सिर्फ कुछ महीने और जिंदगी देकर उसे एक बीमार आदमी बना देगी जो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, तो फिर उसका क्या फायदा। वॉल्ट अपने फैसले पर कायम रहता है कि वो इलाज नहीं करेगा। इसी दौरान जैसी फिर से मेथ कुक करता है और फिर से उसे पसंद नहीं आता, तो वो बैच फेंक देता है। बैजर नाराज हो जाता है कि इतनी मुश्किल से सूडो लाया था और जैसी उसे बर्बाद कर रहा है। दोनों में झगड़ा होता है। जैसी उसे आरवी से धक्के मारकर निकाल देता है और बैजर गुस्से में क्रॉसबो से आरवी पर फायर कर देता है।
अगली सुबह वॉल्ट स्काइलर का पिलो और उसका स्किन क्रीम स्मेल करता है, बेबी और कैंसर बुक्स को देखता है। किचन में आकर वो स्काइलर से कहता है कि उसने अपना माइंड बदल लिया है, अब वो इलाज करवाएगा। दोनों उसी दिन एक कैंसर क्लिनिक विजिट करते हैं। बाद में ग्रेचन वॉल्ट को कॉल करके कहती है कि वो और एलियट उसके इलाज का सारा खर्चा उठा लेंगे, लेकिन वॉल्ट झूठ बोल देता है कि इंश्योरेंस सब कुछ कवर कर लेगी। रात को वॉल्ट जेसी के घर जाता है, सीधा उससे कहता है कुकिंग करनी है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है।